कोविड के बाद स्टूडेंट्स में इम्तिहान का खौफ एक अलग नौइयत का है। ऐसी सूरत में उनके लिए एक माइंड थेरेपिस्ट की हैसियत से आप क्या तजवीज़ करेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि स्टूडेंट के अंदर जो खौफ नहीं है इम्तहान का, उसको एक लग्जरी की आदत पड़ गई। कोविड से पहले भी तो इम्तहान देता था, उसको पता था एक डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा, मुझे क्लास में जाना पड़ेगा, 5 दिन मेरी क्लास होगी, अगर यूनिवर्सिटी का तो हो सकता है 6 दिन भी क्लास हो सकती है, मुझे असाइनमेंट भी जमा कराने पड़ेंगे, मुझे प्रेजेंटेशंस भी करनी पड़ेंगी, मुझे याद करना पड़ेगा। हमारे पाकिस्तान के अंदर ओपन बुक एग्ज़ाम्स का कल्चर नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये किताब बंद होगी और एक सेंटर के अंदर प्रॉपर मैं इम्तहान दूंगा। और उसके अंदर जो मेहनत करता था वो कुछ पा लेता था, जो नहीं मेहनत करता था वो ज़ाहिर है वो भुगतता था। कोविड ने आके एक अजीब व गरीब सिलसिला ये शुरू किया कि बग़ैर पढ़े लोगों को पास करो, बग़ैर असाइनमेंट दिए हुए लोगों को अपग्रेड कर दो। प्राइवेट स्कूलों के अंदर तो ये था कि फ़ीस चाहिए थी, तो कुछ ना भी करो तो फ़ीस दे दो और रिपोर्ट ले लो। इवन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी काफ़ी इस हद तक जो है वो पामाली हुई है इस तालीमी निज़ाम के अंदर। स्टूडेंट को एक आदत पड़ गई कि बग़ैर पढ़े भी हमारा ये काम चल सकता है। फिर क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं है, हमारा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एडवांस नहीं है, हमें मुफ्त में बहुत सारे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम दिए, माइक्रोसॉफ्ट ने दिए, बहुत सारी हुकूमतों में हमें जो है वो फ्री दिए, लेकिन उसको चलाने के लिए हमारे असातिज़ा ट्रेंड ही नहीं थे, ना होना चाहते थे, वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि यार इस बच्चे को पास कर दो, या आपने अटेंडेंस लगा दी, उसके बाद आपने कैमरा ऑफ कर दिया, या तस्वीर वो लगा दी, या आपने वो कर दिया, अटेंडेंस भी लग रही है, आप वहाँ गायब हैं और आपको उसके भी मार्क्स मिल रहे हैं। अभी असाइनमेंट जो है वो आपको मिली, आपने व्हाट्सएप के ऊपर सब जगह जो है वो शेयर किया, और उसके बाद जो है वो आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आ गया, क्योंकि आपने अभी तो व्हाट्सएप पे सारे ग्रुप ने मिलके पर्चा मिल के हल कर लिया और जवाब दे दिया। और वो ज़ाहिर कितनी भी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं है, वो पकड़ भी नहीं पाया आपको। अपनी बेटी की एग्जांपल मैं बताता हूँ। मेरी बेटी माशाल्लाह 3rd ईयर के अंदर है, क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ रही है। एक क्विज़ हुआ उनका, और वो एक सरप्राइज़ जो है वो क्विज़ था, और बड़ा एक कोई टफ़ किस्म का कोई क्विज़ था, और उसने 15 जो है वो मार्क्स का वो क्विज़ था, एक जो भी लिमिटेड टाइम उनको दिया होगा, उसके 15 में से 7 मार्क्स आए। बट शी वॉज़ वेरी हैप्पी कि जो भी मुझे आता था मैंने अपनी मेहनत से किया। क्लास में 30 या 35 बच्चे बच्चियाँ हैं, किसी के 13, किसी के 14, किसी के 15 आउट ऑफ 15, उसके 7 नंबर। अच्छा, टीचर जो है वो एक फ्रंट बेंचर है, वो मतलब A ग्रेड की बच्ची है, एक शानदार उसका एक जो है वो तालीमी रिकॉर्ड है। टीचर को पता है कि यार ये तो बड़ा यूजुअल है कि ज़रीन के मार्क्स 7 हों और पूरी क्लास के 13, 14, 15, ये सारे इतने ज़हीन कहाँ से आ गए। एक सेकंड में पता लग गया कि चीटिंग हुई है, चीटिंग हुई है। टीचर ने कहा क्लास के अंदर कि आप लोग सबको इतना अच्छा आ गया, राइट। तो फिर ऐसा करती हूँ कि मैं एक सरप्राइज़ क्विज़ और ले लेती हूँ। सारे बच्चों ने शोर मचाने शुरू कर, नहीं मिस, नहीं मिस, नहीं मिस। ज़रीन ने कहा ले लेंगे ले लें, तो इसमें जितना मुझे आएगा मैं तो वो कर दूँगा। फिर ऑब्वियसली वो इतना भांडा फूट गया, वो इतनी भी चीटिंग नहीं करनी चाहिए थी कि आश्कारी हो जाए। तो लेकिन वो टीचर के पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है सिवाय इसके कि मैं दोबारा टेस्ट ले लूँ, तो वो कुछ भी नहीं कर सकती थी सिवाय कि उनको वही मार्क्स दे दे। तो जब आपको इस तरह के सिस्टम मिल जाए और आपके 2 साल इस तरह गुजर जाए, आपने खुद ये देखा कि अभी कई जगह जब ज़रा सी कोविड की लॉकडाउन के अंदर नरमी होती है और वो यूनिवर्सिटी ऐलान करती है कि अब आपके पेपर होंगे, तो रोडों के ऊपर जुलूस निकल आता है, मार धाड़ शुरू हो जाती है। हम पेपर नहीं देंगे, यानी स्टूडेंट कह रहे हैं हम इम्तिहान नहीं देंगे, हमें ऐसे ही पास करो, विदाउट रियलाइजिंग कि जो तुम्हें ये पास कर रही है इसका नतीजा आगे क्या मिलने वाला है। ना तुम्हें नौकरी मिलेगी, अगर तुम्हें नौकरी मिलेगी तो तुम्हें 2 दिन वहाँ पे काम नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हें कोई काम ही नहीं आता। इस मुश्किल हालात के अंदर जो परफेक्ट नहीं है वो फ़ौरन रिप्लेस होगा। फिर आप क्या करेंगे, डिग्रियाँ ले लेके घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे, हमें काम नहीं मिलता, हमें डिग्रियाँ मिली, गवर्नमेंट हमें जॉब दे, फलाना करे, मांगा करे। बहुत ही मैं समझता हूँ कि अगर इस कोविड के अंदर जो सबसे बड़ा नुकसान हमारे मुल्क को हुआ है वो है तालीमी निज़ाम। वो चीटिंग कल्चर जो
कुछ महदूद था, अब वो आम हो गया और बच्चा अब पढ़ना नहीं चाहता। और वो मेहनती बच्चा है। चले मेरी बेटी तो फिर एक प्राइड थी उसकी कि जी मुझे जो आता है मैं उस पर राज़ी हूँ, मैं इम्प्रूव करूँगी अपने आप को। लेकिन लेट्स सपोज कोई दूसरा बच्चा, मेरी बेटी ने बताया कि मेरी क्लास की बच्चियों ने मुझे कहा अरे हमारे तो 13 आए, हमारे 14 आए। फिर वो उसने कहा ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन। उन्हीं में से एक बच्ची ने मतलब बोल पड़ी कि लेकिन जरी तुमने अपनी मेहनत से दिया, एंड दैट इज़ हर प्राइड। क्योंकि उनको भी मालूम है कि हमें ये नहीं आता था लेकिन हमने कर लिया। लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि जरीन के पास मेरे जैसे एक सपोर्टिंग फादर हो जो उसको इस बात को अप्रिशिएट कर रहा हो सकता है दूसरी बच्ची कहेगी देखो मुझे मेहनत करने की क्या ज़रूरत थी, वो आगे बढ़ गए, उनके ग्रेड अच्छे आ गए, उनकी अप्रिसिएशन अच्छी हो रही है, तो वो भी कहेगी छोड़ो यार मेहनत का यही चलता है, यही करना चाहिए, आगे बढ़ने का यही रास्ता है। तो ये वो जो हमारे साथ हुआ इस कोविड की मेहरबानी आप कह लें कि ये जो एजुकेशन सिस्टम हमारा बर्बाद हो गया, जिसके अंदर अब स्टूडेंट मेहनत नहीं करना चाहता, स्टूडेंट पढ़ना नहीं चाहता, इम्तहान में बैठना नहीं चाहता, अपने आप के लिए तैयार नहीं है कि उसको कोई जांचे, अंजाम सोचें क्या हो। ये वो लोग जब बाहर आएंगे और इनको कुछ नहीं आता होगा, क्या करेंगे? अगेन फिर ये भी एक वो बम है जो फटेगा। जब रोज़गार नहीं होगा तो जुर्म बढ़ेंगे, जराइम बढ़ेंगे, तो फिर वही माशरा इसको जो है वो फेस करेगा। तो इससे निपटने का क्या तरीका हो सकता है? सर जैसे मैंने कहा कि अपने बच्चों को अगर 50% भी मार्क्स लेके आता है तो वो उससे कहीं बेहतर है कि वो नकल करे, क्योंकि उसकी लर्निंग तो हो रही है ना। और उसके 50% मार्क्स आए हैं तो इसका मतलब 50% गलतियाँ की हैं। वो गलतियाँ पढ़ेगा ही तो सुधारेगा ना उसको, वो उसको इम्प्रूव कैसे करेगा। मुझे एक चीज़ नहीं आती थी, मेरे नंबर कट गए, मैं उसको पढ़ूंगा तभी आएगी ना। मैं अगर उसको पढ़ूंगा ही नहीं तो कभी ज़िंदगी में नहीं आएगी। भाई मैं 16 ईयर ऑफ एजुकेशन के अंदर आके वो फाउंडेशन की चीज़ें जो मुझसे मिस हो गई हैं वो तो नहीं पढ़ सकता दोबारा। 2 साल पहले की चीज़ तो मैं नहीं पढ़ सकता, तो मैं हमेशा बिहाइंड हूँगा। जब एक मेरी ईंट ही नहीं है या वीक है या कमज़ोर है, तो जब मैं कुछ करने की कोशिश करूँगा वो इमारत हिलेगी। तो आपको यही बताना पड़ेगा बहैसियत एक टीचर भी, बहैसियत एक पेरेंट्स भी, कि बेटा ये नंबरों की गेम से बाहर निकल आइए, लर्निंग की गेम के ऊपर आ जाइए। 50% इज़ गुड इनफ। गवर्नमेंट ये कहे कि जी 50% जो है वो उसको भी एडमिशन देंगे, रादर देन कि हम तुम्हारी 30% बढ़ा देते हैं। ये कि बकवास की कहानी की है। आप बोले भाई तुम्हारे पहले 70% पे एडमिशन मिलता था, अभी 50% में मिलेगा, लेकिन सख्ती इतनी होगी कि 50 कैसे लेके आओगे। ये वाला काम करते हैं ना, ताकि बच्चा मेहनत करता। आपने कहा ऐसे ही 30% बढ़ा देते हैं, उसमें इख्तियारी मज़ामीन को जो है वो ये कर देते हैं, रेगुलर को ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मिक्स करा के इसको आगे बढ़ा दो। आप अपना वो लेवल कम करते, फोर्स यही करते कि निकलोगे नहीं। 70% नहीं आएंगे, बड़े चैलेंजेस हैं। 70% का जो क्राइटेरिया था वो हमने 50 कर दिया। ये नहीं कि आपने 50 जो है वो उसको हम 70 कर देंगे, 30 कर देंगे, नहीं भी लेंगे तुम्हें मुफ्त में नंबर बांटे हैं ना। वो मुफ्त की आदत जिसको पड़ जाए मुफ्ते के बाद ये क्या काम उन्होंने बता दिया, अगर 1000 या 2 साल से मुफ्ता खा रहे थे, अब इतना अब कौन करेगा। यही हो गया हमारे साथ।